नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड श्लोक। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधै पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं धनध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोदरपूगपाटन विधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियम्। सान्द्रानन्दपयोधशोभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तुलीर्भारं वरं राजीवायतलोचनं घृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुर नर भरत प्रीति मैं गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि पावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही बहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर सुरपति सुत धरि पायस बेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संदाना अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह तासन आई कीन छलू मूरख अब गुण गे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजी बायस भय पावा धरि निज रूप गय बितु पाही राम विमुख खात ही नाही भा निराश उपजी मन त्रासा यथा चक्र भय दिशि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा शमित व्याकुल भय शोका काहू बैठन कान होई राखी कुसकई राम कर द्रोही मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनु हरि जाना मित्र करई सतरिपु कै करनी ताकहु विबुध नदी बैतरनी सब जगु ताहि अनलहु ते ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता पठुआ तुरत राम पहिताही कहे सि पुकारी प्रणति हित पाई आतुर सभय गहे सि पद जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊँ सुनि कृपाल अति भारत बानी एक नयन करि तजा भवानी दीन मोह बस द्रोह यद्यपि यद्यपि तेहि कर बद उचित प्रभु छाड़ेउ करि छोह ओ कृपाल रघुवीर सम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बहुरी राम अस मन अनुमाना हुई वीर सबई मुहि जाना सकल मुनिन सन विदा कराई सीता सहित चले लो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ पुलकित गात्र अत्र उठिधाए देखि राम आतुर चली आए करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बारी दो जन अनवाए देखि राम छवि नैन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने करि पूजा कहि बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां
सुधामदं विकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो अप्रमेयवैभवं विशङ्खचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजातिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तानुजं शचीपतिप्रियानुजम् वदन्ध्रिमूलये नराः भजन्ति हीनमत्सरः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेद्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहम् अहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति स्तम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुतः विनती करि मुनि नाय सिरु कह करि जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी बहु तजे मति मूर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम अनुसुईया के पत गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई दिव्य वसन भूषण पहिराए जेनित नूतन अमल सुहाए सुहाए कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बपानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुर राजकुमारी अमित दानी भरता भय देही अधम सुनारी जो सेवन तेहि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिचयहि चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काई बचन मन प्रति व्रत प्रेमा जगपति व्रताचारी विधि अहि वेद पुराण संत सब कहि उत्तम के यस बल बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझ कुल रही सोनिकिष्ट प्रिय श्रुति अस कही बिनु अवसर भयते रह जोई जाने हु अधम नारी जग सोई पति वंचक पर पतिरति करई रो रब नरक कल्प सत परई क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ते सम को खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहई पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई सहज अपावनी नारी पति सेवत सुख गति रहई जसु गावत श्रुति चारि अजौ तुलसिका हरि प्रिय सुन सीता तब नाम सुमिरि नारी प्रतिव्रत करही तेहि पान पिय राम कहीं कथा संसार हित सियावर रामचंद्र पद जय शरण सुनि जानकी परम सुभावा सादरता सुचरण सिरुनावा तब मुनि सन कह कृपा निधाना आयसु हुई जाऊं मन आना संतत मो पर कृपा करेहु सेवक जानि तजेहु जनिनेहु धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी यासु कृपा अज शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बारी हे तुम राम अकाम तियारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अभिजानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कसना होई कई विधि कहो जाहु अब स्वामी कहु नाथ तुम्हें अंतर जामी अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा
तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह नर भगति अनुपम भावई रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुगमूल सादर सुनैये जिन पर राम रहई अनुकूल कठिन काल मन को धर्म न ज्ञान न योग तप जब परिहरि सकल भरोस रामई भजई चतुर नर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय सीताराम मुनिपद कमल नाई करि सीसा चले बनहि सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी सरिता बन गिरी अवघट घाटा पति पहचान देहि बर घाटा जय जय जाहि देव रघुराया करहि मेघ तह तह न बछाया मिला असुर विराज मग जाता आवतहि रघुवीर निपाता तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा देखि दुखी निज धाम पठावा पुनि आए जय मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा श्री राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन सर्वंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे उगरंच के धामा सुनेउ श्रवण बन हई रामा चितवत पंथ रहे दिन राती अब प्रभु देखि दुरानी छाती नाथ सकल साधन मई हीना कीनी कृपा जानी जन दीना सो कछु देव न मोहि निहोरा निज पन राखेउ जन मन चोरा तब लगी रहो दीन हित लागी जब लगी मिलाओ तुम्हें तनु त्यागी जोग जग जब तप व्रत कीना प्रभु कह दे भगति बरलीना ए विधि सर रचि मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाड़ी सब संगा सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम अस कही जोग अग्नि तनुजारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीन भयऊ प्रथमहि वेद भगति बर लयऊ ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय अभिषेकी अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्ति समूह देखि रघुराया पूछि मुनि लागी अति दाया जानत हूँ पूछिय गस स्वामी तब दर्शी तुम अंतर जामी निश्चर निकल सकल मुनि खाए मुनि रघुबीर नयन जल छाए निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनि के आश्रमई जाय जाय सुख दीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीचन रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने आन भरोस न देवक प्रभु आगमनु रवन सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करि हई दाया सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिले हई निज सेवक की नाई मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति बिरत न ज्ञान मन माही नहीं सत्संग योग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बानी करुणा निदान की सो प्रिय जाके गति नयान की हुई सुफल आजु मन लोचन देहि बदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाय सो दशा भवानी विदिशि पंथ नहीं सूजा को मैं चलूं कहाँ नहीं पूजा कब हुक फिर पाछे पुनि जाई कब हुक नृत्य करई गुन गाई अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरुओट लुकाई अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा प्रभु हृदय हरन भवबीरा
मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागर ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि वर जैसे। आगे दीखि राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखदामा। परे लकुट इव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि भर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुई जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ढाढ़ा, मानहु चित्र मांजलि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविधि प्रकार। सियावर रामचंद्र पद शरणम। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रविसन मुख खद्योत अंजोरी। श्याम दाम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन धन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृगराज, त्रासु सदा तो भव खड्गपाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरहदि हरहृदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद है, शमन सुकर सुकर्ष तर्क विषाद है। भवभंजन रंजन सुरयूथ है, त्रातु सदा नो कृपा वरूथ है। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरागोतीतमरूपम। अमल मखिल मन मध्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। भक्त कल्प पादप आराम है, तर्जन क्रोध लोभ मद काम है। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर्क दृष्टेतु। अतुलित भुज प्रताप बल धाम है, कलिमल विपुल विभंजन नाम है। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम है, संतत शम तनोतु मम राम है। जदपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतरजामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करम सुराम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाय जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाई, बहुरी हरख मुनि भर उरलाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कहे मैं वर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। तुम्हें लागे रघुराई, तो मुहि देहु दास सुखदाई। अगर भगति बिरति विज्ञाना, वो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सुबरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धन राम। मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निय काम। सियावर रामचंद्र शरणम। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। एवमस्तु करि रमा निवासा, हरखि चले कुंभज ऋषिपासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भई मोहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, तुम कह नाथ निहोरा नाहि। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे लो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती छन गुरु पहि गयऊ, कहि दंडवत कहत अस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, इस गुरुदेव जपत रहु जेहि। सुन अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाये। मुनिपद कमल पर दौ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा।
जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर के सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी और, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु यही कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझायऊ। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछेउ नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछऊ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, प्रसऊ हृदय श्री अमित समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजै जय संता। असुतव रूप बखानऊ जानऊ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछें रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी जई नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनि बर कर हरऊ। वास करऊ ते रघुकुल काया, कीजे सबल मुनिन परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंच बटी नियराई। ईद राज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परम परन ग्रह छाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति सोई सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुर मधुर गुंजत छवि रही। सोबन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करऊँ जय गाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सोरे मैं सब कहूँ बुझाई, सुनऊ तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर हृदय माया, जेहि बसई ने जीव निकाया। गो गौचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। कही कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जहाँ बस जीव परा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु पेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। माया ईश न आप कहूँ, जान कही सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। धर्म ते विरति जोग तय ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते वेग द्रवों मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेयादीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तातु अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मुहि पावहै प्राणी। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। हे कर फल मुनि पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजि अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानै दृढ़ सेवा।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद किरा नैन बहनीरा। काम आदि मन मद दम्ब न जाके, जात निरंतर बस मैं ताके। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। हे बिल गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तूपन खारा मन कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देसी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। हुई विकल सन सख मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलो की। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, भूली वचन बहुत मुसुकाई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यं खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी दिए रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की मोरे प्रभुबानी। सुंदरी सुनु मैं उन करदासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कुशल गुण राजा, जो कछु करही उनई सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुख गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहत ऐ प्राणी। पुनि श्री राम निकट सवाई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरि लाज परिहरई। तब खिसियानि राम पहि गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीतहि सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। लक्ष्मण अति राघव सोना, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे, मनोचुनौती दीन सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सब सैल गेरु के धारा। कर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तब को दुष बल भ्राता। तेई पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जन सपच्छ गज्जल गिरिजू था। नाना वाहन नाना कारा, नाना युग धर घर धोर अपारा। सूपन का आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुन अमित हुई भयकारी, गनहीन मृत्यु पिबस सब झारी। गरजही तरजही गगन उड़ाही, देखि कटकु भट अति हर्षाही। तो कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारहु जिय लेहु छड़ाई। धूरि पूरि नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। ले जानकी जाहु गिरिकंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहिउ सजग सुनि प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सरदनु पानी। देखि राम रिपुदल चलियावा, बिहसि कठिन कौदंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो है क्यों। मरकत सयल पर लरत दामी, कोटि सौ जुग भुजग ज्यों। कटि कसिनि संग विशाल, भुज गई चाप विसिक। सुधारी कई चितवत मनऊ मृगराज, प्रभु गज राज घटा निहारी गई। आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावट सुबट। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि रथ धनुज सियावन। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। सिया राम जय जय हनुमान, दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी। थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोल बोले हर दूषण। यह कौन रब बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, ये के जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारि दुराई, जीवत जियत भवन
जाहु दो भाई मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग पूजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, मुनि बालक खल सालक बालक। जो न होई बल धर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतहु न काहू। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपुपर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उर अति दहेऊ। उर दहेऊ कहेऊ कि धरऊ धाय, बिकट घट रज नीचरा सर चाप। तोमर शक्ति शूल कृपान, परिध बर सुधरा। प्रभु कीनि धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर। भयावहा भय बधिर व्याकुल, जातु दानन ज्ञान तेई अवसर रहा। सावधान हुई धाये जानि सबल आरा, तिलागी वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी। पुनि छाड़े निज तीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कर हरि ओम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी, तब चले बान कराल। पुकारत जनु बहु ब्याल, हो पेउ श्रम समर श्री राम। चले निसिग निशित निकाम, अवलोकि हर तर तीर। मुरि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध दीनु भाई। जो भागीरन ते जाय, ते बधब हम निज पानी। फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार। सन्मुख ते करही प्रहार, रिपु परन कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानी, छांडे विपुल नाराज लगे। बटन विकट पिशाच, उर शीस भुज कर चरण। जय तै लगे मही परन, चिक्करत लागत बान। धर परत कुधर समान, भट कटत तन सतखंड। पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड। बिनु मोली धावत रुंड, खग कंक काक शगाल। शगाल कट कटहि कठिन कराल, कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत। पिशाच हर बर संचहि, बेताल वीर कपाल। ताल बजाहि जोगिनि नंचहि, रघुवीर बान प्रचंड खंडहि। भटन के उर भुर सिया भुज स्या, जह तह परई उठिल रही। धर धरु धरु करही भय कर गिरा। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच घर कर गही धावही। संग्राम पुरबा मनहु बहु बाल, बुरी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कह रत परे। अवलोकि निज दल बिकल भट, तिसिरादि कर दूषण फिरे। सर शक्ति तोमर परसु शूल, कृपानहि कहीं बारही। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सरनि वारी। पचारि डारे सायका, दस दस दिशिख उर मांझ मारे। सकल निशिचर नायका, मही भरत उठि भट भिरत। मरत न करत माया, अति धनी सुर डरत। 14 सहस प्रेत, बिलोकि एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस्पर राम, करि संग्राम। रिपुदल लरि मर्यो, राम राम कहि तनु तजई। पावई पद निर्माण, कई उपाय तुम्हारे। क्षण कृपा निदान, हर्षित वर्षई सुमन सुर बाजई गगन निशान।
स्तुति करी करी सब चले शोभित विमान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान दीन दयाल विरत संवारी रघुनाथ रघुनाथ मम संकट हारी जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई साहब। आपका बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया। अरे बहुत सुंदर और बिल्कुल समय से एक लय से और बड़ा आनंद आया। तो आज के हमारे समीक्षक हमारे भाई साहब श्री प्रोफेसर अरल गुप्ता जी हैं। बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। मुझे इनसे 2-3 बार मिलने का अवसर मिला है जयपुर में। तो अब अगर इनका परिचय देने लग जाऊंगा तो मुझे आधा घंटा उसी में चला जाएगा। तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। पर उसके पहले 1-2 बात कह दूँ। एक तो कुछ समय पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट डाली थी that we will have in September में 2nd-3rd वीक जैसे भी होगा, we will have an event on my favorite चौपाई my favorite दोहा। हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट चौपाई या दोहा है। तो उस पर बोलने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया था। कोई इतनी सारी चौपाई में से कोई एक चौपाई मुझे बहुत पसंद है। तो क्यों पसंद है और टॉक अबाउट इट। सिमिलरली ये दोहा मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा मुझे बहुत पसंद है। उस पर थोड़ा सा मंथन करके क्यों फिर प्रश्न होता है क्यों पसंद है कि उसमें क्या ऐसी खूबी है। तो उसका चूंकि शायद अभी सितंबर में बहुत टाइम है, तो आई हैव गॉट 4 रिस्पॉन्सेज सो फार। उसमें समय मर्यादा 5 मिनट की रखी है क्योंकि वी डोंट वांट पीपल टू गिव लॉन्ग लेक्चर्स। द होल आइडिया है कि ये चौपाई मुझे पसंद है और मुझे इसलिए पसंद है। सो इट मोटिवेट्स रेस्ट ऑफ अस टू रीड दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने दोबारा उसको, मुझे पता है व्हाट्सएप में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार मैसेज डालो उसके बाद में और 200 मैसेज आ गए तो ये पुराना पता नहीं कहाँ डूब गया, सब भूल भाल जाते हैं। तो उसको मैंने अभी कॉपी पेस्ट करके दोबारा अभी डाला है। तो इट इज प्रॉब्ली द लेटेस्ट मैसेज एटलीस्ट राइट नाउ। हो सकता है 2 मिनट बाद वो भी बिल्कुल रसातल में चला जाए। तो आपको ऐसी कोई रुचि हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड। और चूंकि वी आर यूजिंग गूगल फॉर्म नाउ, और मैंने कई बार इस बारे में क्षमा मांगी है कि आपको लगेगा बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कर दिया है, क्या फॉर्म भरना पड़ता है ये वो। पर हम देख रहे हैं इट्स वेरी इफेक्टिव सिस्टम। इससे क्या होता है वी डोंट लूज एनीथिंग। नहीं तो अब अपने इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इतने ईमेल हैं, फोन है, उस पर बता देंगे अच्छा मैं ये करूँगा। अब मेरी तो भाई ऐसी मेमोरी है नहीं, मुझे तो याद रहता नहीं है, मैं भूल भाल जाता हूँ। तो मैं अपने अपने बचाव के लिए मैंने कहा कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम हो जहाँ पे भूलने वाली चक्कर नहीं हो। तो उसमें उस फॉर्म भरने में बहुत टाइम, इस फॉर्म भरने में टाइम इसलिए आपको लग सकता है कि आप लिखने बैठे और बाद में तब वहाँ सोचें अरे यार मुझे ये चौपाई क्यों पसंद है और उसका मंथन करें तो टाइम लग जाएगा। पर अदरवाइज दैट फॉर्म विल टेक लाइक 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम। इसलिए वो टाइम में कलेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कितना इस फॉर्म भरने में कितना टाइम लगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाइंड 80-90% पीपल टेक लेस देन 5 मिनट्स। तो कोई बहुत टाइम नहीं है। तो डेटा एक जगह रहता है तो आगे हम किसी को फिर बोलते नहीं। तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ रिमाइंडिंग एवरीबॉडी। फिर बाद में कई बार ये हमेशा कुछ मित्रों की शिकायत रहती है कि हम बोलना चाहते हैं मौका नहीं मिला। पर यहाँ तो भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। तो अगर आपने नहीं भरा और समय नहीं है तो फिर तो 6ठे आदमी को हम नहीं जोड़ सकते या 5वें आदमी को नहीं, जैसे जितना भी समय हो। तो थोड़ा वो संयम, मतलब राम जी से थोड़ा ही तो सीखें, कम से कम भेदभाव ना करें, पक्षपात ना करें, सब बराबर तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट एज मच एज पॉसिबल। फिर इस शनिवार को फिर रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी के और बहुत सारे ग्रंथ हैं, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े विद्वान हैं उसमें। उसके ईमेल में आप सबको भेज चुका हूँ। आई थिंक व्हाट्सएप पे भी मैसेज लंबा जोड़ा डाला नहीं है, पर उसकी शायद डाल देंगे, पर उसकी इतनी आवश्यकता नहीं। तो चलिए बिफोर आई फॉरगेट दिस थिंग्स, मैं अब ज़्यादा मैं और आप भाई साहब के बीच में नहीं रहना चाहता। अब भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रोफेसर अरल गुप्ता जी जो जयपुर में हैं,
और मेरे लिए तो गुरु हैं, और जो भी बोलेंगे मेरे लिए गुरु का शब्द होगा। तो आइए भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद आपको। और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज मेरा वो आना चाहिए ना कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आज हमने अरण्य कांड के मंगलाचरण के 2 श्लोक और 20 दोहों का पाठ किया। पहला मंगलाचरण का श्लोक भगवान शंकर को प्रणाम है, उनकी अष्टधा मूर्ति को प्रणाम है। दूसरा श्लोक भगवान राम का सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में जाते हुए तो तुलसीदास जी ने कहा है भजे, यानी उनका भजन करें। ये जो रूप है उनका इसके बाद नहीं मिलेगा देखने को, उसके बाद 2 रह जाएंगे, अभी 3 हैं। तो उसके लिए उन्होंने पहले के लिए वंदे कहा है, प्रणाम करते हैं वो, और दूसरे में उन्होंने कहा भजे, इसका भजन करना चाहिए, इस रूप का भजन करना चाहिए। उसके बाद एक दोहा है, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै बिरति पावै मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि अब अरण्य कांड में भगवान की जो लीलाएं होने वाली हैं वो बहुत गूढ़ लीलाएं होंगी। तो उन लीलाओं को जो विद्वान लोग हैं, जो मुनि हैं, पंडित हैं, वो तो उनको समझ करके उन्हें तो उनसे विरति वैराग्य प्राप्त हो जाता है, और जो ना समझ हैं, मूढ़ जन हैं, उनको मोह हो जाता है। ये स्थिति बनेगी इसकी। तो मैं आज के जो पाठ को 2 भागों में लेना चाहता हूं। पहले में तो इसमें कथा रूप में इसमें है क्या क्या कहा गया अभी तक। तो सबसे पहला जयंत का प्रसंग है। एक दिन भगवान राम ने अपने हाथों से पुष्पों के आभूषण बनाए और सीता जी को धारण कराए। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम के बल पराक्रम का परीक्षण लेने की मंशा से आता है और सीता जी के पैर में चौथ मार करके भाग जाता है। रुद्र बहने लगता है। श्री राम ने जब देखा कि रुद्र बह रहा है तो उन्होंने एक सीख का बाण मंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया और ब्रह्मसर हो गया। अब वो भाग करके अपने रूप में प्रकट होकर के अपने पिता के पास पहले पहुंचा। उन्होंने उसे शरण नहीं दी। ब्रह्मलोक गया, सब जगह भागता फिरा और उसे स्मरण आया दुर्वासा का
कि उसके पीछे, उनके पीछे चक्र सुदर्शन छोड़ दिया गया था, तो सारे लोकों में भागते फिरे थे। लौट करके वापस आना पड़ा था अम्बरीश के ही शरण में। तो जब वो इस परेशानी में था तो नारद जी से भेंट हो गई। अब नारद जी संत हैं, उनके मन पे दया आ गई। उन्होंने कहा जाओ उन्हीं के शरण में जाओ जहां ये कौतुक करके आए हो। तो आया लौट करके और भगवान राम के चरणों में पड़ गया। त्राय त्राय, मैंने आपका बल विक्रम सब देख लिया, अतुलित बल है, अतुलित आप में कोई कमी है। भगवान ने कृपा करके, यद्यप तुलसीदास जी कहते हैं उसका वध उचित था, लेकिन वध न करके केवल एकाच करके, एक आंख वाला करके छोड़ दिया। और मैं समझता हूं तब से सारे जितने भी काक हैं वो एक आंख वाले ही। इस घटना के बाद राम जी कुछ समय तक चित्रकूट में रहे और उन्होंने सोचा कि अब सब लोगों को पता चल गया है कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूं, और जो यहाँ पर ऋषि मुनि अपने वैराग्य में निरत हैं, अपना सब प्रकार से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनमें उनको बाधा पड़ने लगेगी। लोग बहुत से आएंगे, मेरे से भी मिलने आएंगे, तो वो ये तय करते हैं कि अब चित्रकूट से चल देना चाहिए। ये प्रसंग आता है अत्र जी का। अत्र के आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग अत्र के आश्रम का अयोध्या कांड में ही है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने इसे अरण्य कांड में लिया है। वाल्मीकि जी का अरण्य कांड बहुत बड़ा है, 75 सर्गों का है, जबकि सुंदरकांड 68 सर्गों का है। तो उसमें बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है इसमें। लेकिन यहाँ अत्र के आश्रम में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जहां भी जिस ऋषि मुनियों के यहाँ जाते हैं, दोनों भाई प्रणाम करते हैं। अत्र बड़े सम्मान, बड़ा आदर, बड़े पूज्य भाव से उन्हें अपने यहाँ ले जाते हैं और आसन पर बिठा करके जो उनकी स्तुति करते हैं, अद्भुत है। 24 पंक्तियों की वो स्तुति है। रामचरितमानस में 28 स्तुतियां हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बालकांड में की हुई पहली स्तुति से लेकर के उत्तरकांड में नारद जी की स्तुति तक, बाली की स्तुति को स्तुति नहीं माना गया है क्योंकि उसमें कुछ याचना है, कुछ कामना है। तो ऐसे 28 हैं। ये 28 स्तुतियां 28 नक्षत्रों को का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अत्र की स्तुति है, ये 9वीं है। 6 स्तुतियां बालकांड में है, 2 स्तुतियां अयोध्या कांड में है, और ये 9वीं स्तुति है। तो स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति की है। उनकी स्तुति के बाद सीता जी अत्र से अनुसुईया के, और अनुसुईया उनको उपदेश देती हैं पातिव्रत का, नारी धर्म का, किस प्रकार की नारियां, ये सब बताती हैं। एक बहुत ही पतिव्रता नारी को एक पतिव्रता नारी और सब प्रकार का उन्हें उपदेश दे रही हैं। उसके बाद उनसे अनुमति लेकर के राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे चलते हैं। आगे चल करके उन्हें रास्ते में, अब देखिए, ये अरण्य में प्रवेश है। ये अरण्य है, ये अयोध्या जैसी और नगरी से नहीं है, और ना ही चित्रकूट जैसे स्थान पर है। अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका मुकाबला विराट से होता है। इस विराट का वाल्मीकि जी ने इतना विवश वर्णन किया है कि अपने कमर में एक हाथी का आसार, जाने 3-3 बाघों को बांधे हुए खून बहता हुआ चला आ रहा है, और बड़ा विशाल है।
खैर तुलसीदास जी ने कोई वर्णन नहीं किया, केवल विनाद आया, आते ही राम जी उसे मार देते हैं। वो अपने रूप में आ जाता है, गंधर्व था, साफ बस था, तो उसे अपने वैकुंठ भेज देते हैं। आगे चल करके श्री राम सर्वंग के आश्रम में पहुंचते हैं। सर्वंग ब्रह्मलोक जा ही रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि श्री राम आने वाले हैं तो सर्वंग जी रुक गए, और जब भगवान राम वहां पहुंचते हैं उनका बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ी प्रसन्नता अनुभव करते हैं, और उनसे ये वरदान मांग के कि वो उनके हृदय में वो विराजेंगे, और भगवान जब एक मस्त कह देते हैं तो उसके बाद वो अपने शरीर को योगाग्नि में और समाप्त करके और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। आगे चलते हैं तो उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि हो जाते हैं, और आगे श्री राम ने देखा कि वहां हड्डियों का, अस्थियों का बड़ा ऊंचा और पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ है। पूछा मुनियों से तो उन्होंने कहा, साहब आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन ये पूछ ही रहे हैं तो मुनि बता रहे हैं कि मुनियों की अस्थियां हैं जिनको राक्षसों ने खा लिया है। तो उनको भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो ये प्रतिज्ञा राम जी की रामचरितमानस में ये पहली प्रतिज्ञा है। भुजा उठा करके वो कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को निश्चर विहीन करो मई, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। उन्होंने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि इस पृथ्वी को मैं निश्चरहीन कर दूंगा, और उसके बाद सकल मुनिन के, तुलसीदास जी ने केवल इतना कहकर के कि सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये पीरियड जो सकल मुनों के आश्रम में जाने का 10 वर्ष के आसपास का है। 10 वर्ष तक, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 10 महीने, कहीं 15 महीने, और वो ऋषियों के आश्रमों में गए हैं, ऋषियों की कठिनाइयां समझी हैं, उन्हें विश्वास दिलाया है, और उन्हें ये सांत्वना, धैर्य और ये साहस भी प्राप्त हुआ जब राम जी सब जगह है। तो सब सकल मुनि के आश्रम में जा करके, और ये इतना 10 वर्ष का पीरियड करीब उनके वाल्मीकि आश्रम के, यहाँ तो एक पंक्ति में उन्होंने सकल मुनि के कह के, और तुलसीदास जी ने उसे पूरा किया है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्ष्ण एक ऐसे भक्त हैं, बड़े भावुक भक्त हैं, अद्भुत भाव से भरे हुए भक्त हैं। वो उन्हें पता चल रहा है कि राम आ रहे हैं, तो कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बैठते हैं, बड़ा इंतजार करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, और ये आते आते भगवान राम जी उन्हें देखते हैं, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, और फिर उन्हें जगाने की चेष्टा करते नहीं है तो बाहर निकल आते हैं अपने रूप से, तो आंखें खोल देते हैं घबरा करके। खैर बड़ा भाव विभोर है। फिर राम जी कहते हैं वरदान मांगिए, बोले कि मुझे तो आता ही नहीं वरदान मांगना, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं कैसे मांगा जाता है। तो भगवान अपनी भक्ति उन्हें दे देते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा आ जाओ, आपने जो आपको अच्छा लगा दे दिया, अब मैं जो चाहता हूं मुझे दे दीजिए। अब आप धनुष बाण सहित आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहिए। इसके बाद ये मस्त कहते हैं भगवान, और ना किसी करते ही नहीं, हर उन्हीं को जो जिसने मांगा है उसके उसे वो देते हुए चलते हैं। यहाँ से सुतीक्ष्ण के आश्रम से
अगस्त के आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। सुतीक्ष्ण चूंकि शिष्य हैं अगस्त जी के, वो साथ ही चलते हैं, साथ ही जाते हैं और पहुंच करके वही सूचना भी देते हैं अगस्त जी को कि राम सहारे हुए हैं। अगस्त जी उठ करके आते हैं, राम जी पहुंचते हैं और जाते ही उनसे प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं कि आपको तो पता ही है मैं किस लिए आया हूँ। राम उनसे कहते हैं आपको पता है सब, तो इसलिए मैंने आपसे कुछ ज्यादा विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि आपको सब मेरा पता उद्देश्य है यहाँ आने का पता है। तो वो कहते हैं कि मैं तो जो कुछ जानता हूँ वो आपकी ही कुछ स्मरण करता रहता हूँ, आपकी कुछ भक्ति करता रहता हूँ, उसी से जो कुछ मुझे प्राप्त है वो सब आपसे ही प्राप्त है। और दोनों की वार्ता होने के बाद उन्होंने राम जी को बताया कि आप अब यहाँ पंचवटी में निवास करिए, ये दंडक वन में है, गोदावरी नदी के किनारे है, आप वहां रहिए और इससे जो श्राप लगा हुआ दुर्वासी का, वो वहां रहने के बाद वो श्राप को भी आप समाप्त करिए। उनसे विदा लेकर के पंचवटी के लिए चलते हैं। रास्ते में गीधराज से भेंट होती है और पंचवटी में जाकर के राम जी रहने लगते हैं। लक्ष्मण और वो पर्णकुटी बना देते हैं लक्ष्मण जी, उसमें निवास शुरू हो जाता है और बड़ा चारों तरफ वातावरण सुरम्य हो जाता है। तभी एक दिन बड़े आराम से जब राम जी बैठे होते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो भगवान, मैं आपको भगवान के रूप में, प्रभु के रूप में, अपने भाई के रूप में नहीं, कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और आप मुझे बताइए। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे, ताकि मैं आपकी भक्ति, ऐसी भक्ति कर सकूं, वो मुझे बताइए। जीव के बारे में बताइए, ईश्वर के बारे में बताइए, माया के बारे में बताइए, ज्ञान के बारे में बताइए, विज्ञान का। और इसके जो सारे उत्तर राम जी देते हैं वो राम गीता के नाम से रामचरितमानस में प्रसिद्ध है। उसे विस्तार से बताने का अवसर नहीं है। उसके बाद कुछ समय बाद शूर्पणखा रावण की बहन है, वो आती है। वो प्रसंग आप सबको पता है। और वो किस प्रकार राम जी से कहती है कि वो सम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या सुयोग विद्य रचो विचारी। अब प्रस्ताव करती है प्रणय का। राम जी सीता जी की तरफ देखते हुए लक्ष्मण की तरफ इशारा करती है तो लक्ष्मण पर जाती है। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो उनका दास हूं, तो लौट करके फिर राम जी के पास आती है। राम जी लक्ष्मण जी को फिर इशारा कर देते हैं तो वो चूंकि वो अपने भयंकर रूप में आ जाती है और सीता जी की को तरफ ढपटने की कोशिश करती है, तो लक्ष्मण जी ने उसे उसका विरूपण कर दिया, नाक और कान से उसे मुक्त कर दिया। तब रोती हुई चिल्लाती हुई जाती है और वहां पर दंडक वन में खर और दूषण अपनी फौज के साथ रहते थे। सारे दंडक वन पे कब्जा कर रखा था उन्होंने। तो जाती है, सारी कथा कहती है, तो वो अपनी सेना लेकर के आते हैं। पहले तो राम जी को देख करके इतने सुंदर हैं तो उनका मन कहता कि नहीं नहीं, इनको मारना उचित नहीं है, इनसे कहो कि अपनी पत्नी को दे दे, स्त्री को दे दें और ये चले जाए। हम तो राम जी से जब कहा तो उन्होंने कहा भाई हम तो क्षत्रिय हैं, ये मृगया करना हमारा स्वभाव है, हम तो आप जैसे दुष्टों को खोजते ही फिरते हैं। तो फिर संग्राम होता है, लड़ाई होती है। 14,000 की सेना लेके आते हैं। हुआ ये, वो मायावी है, उन्होंने माया के रूप में वो प्रकट होते हैं, करते हैं। राम जी तो मायापति हैं, उन्होंने जो यहाँ पर माया जागृत की, अपनी माया, तो वो सब हर एक आप उसमें एक राम
और एक राक्षस आपस में द्वंद्व हो गया और कुछ क्षण में ही सारी की सारी सेना समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आकर के ये आज का 20 श्लोकों का, ये 20 दो का और 2 श्लोकों का की कथा पूर्ण होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? जैसा मैंने कहा, ये अरण्य कांड में प्रवेश है। यहाँ ये माया का संसार है। हम जानते हैं सप्तपुरियां हैं अपने यहाँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ते ते मोक्षदायिका। इसमें तीसरे स्थान पर माया है। रामचरितमानस में ये तीसरा कांड, तीसरे स्थान पर ये माया कांड है। इसमें माया का बोलबाला है। ये माया से ही शुरू होती है। जयंत माया से और काक बन के आता है, वहां से शुरू हो जाता है। और इसमें माया का, भगवान राम माया का वर्णन भी करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। सब यहाँ सब माया वाले ही हैं। रावण भी है तो सीता जी भी हैं, वो भी अग्नि में प्रवेश कर जाती है, माया की है। माया मर गए, ऐसे आगे कल वो प्रसंग आएगा सारा का सारा। लेकिन शुरू के सारे इसमें माया का ही पूरा का पूरा खेल है। और जहां माया होती है वहां उसको समझने में बड़ी मुश्किल आती है। लगेगा आपको कि राम ये क्या कह रहे हैं, माया रूपी नार। चलते चलते स्त्रियों के बारे में भगवान के राम के मुंह से क्या कहा जा रहा है। तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जहां पर ये सब कुछ घटना घटित हो रही है, वहां ये मुनियों का क्षेत्र है। ये ऋषि मुनि यहाँ तपरत हैं। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गृहस्थ क्षेत्र की सब बातें नहीं हो रही हैं। ये सारी बातें यहाँ हो रही हैं, यहाँ मुनियों को, ऋषियों को दृष्टि में रह करके हो रही है सारी की सारी बातें। और इसलिए अर्थ समझते में बड़ा विचित्र लगेगा कि राम जी स्त्रियों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, नारियों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन आप समझेंगे तो वो दृढ़ कर रहे हैं मुनियों के भाव को, ऋषियों के भाव को। यदि वो चाहते हैं कि उनका तप और निर्विघ्न पूरा हो, जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर आए हुए हैं वो सब पूर्ण हो, तो उन्हें नारी से अलग रहना पड़ेगा, माया रूपी नारी से अलग रहना पड़ेगा। बड़े बड़े विरोधी तत्व हैं इसमें, आप कल देखेंगे, बड़े विस्तार से मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है इस कांड में, ये तय हो जाए राम जी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। कल आपको इसका बात पता चलेगी। रावण भी सुनिश्चित कर लेता है कि उसे क्या करना है। ये दोनों के निश्चय वही होता है जो दोनों तय कर लेते हैं कि उन्हें राम जी को तो ये करना है और रावण को ये करना है। ये भी इसी कांड में पूरा हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। एक बड़ी विनोदपूर्ण तरीके से तुलसीदास जी के कहीं पर है तो उन्होंने एक कहा है, आपको भी बड़ा विनोद, जो जैसे कहते हैं श्रेष्ठ विनोद। विंध्य के भासी उदासी तपोव्रत धारी, सदा विन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुन भय मुनि वृंद सुखारे। हुए शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद पंकज मंजु तिहारे, कीनी भली रघुनायक यू, करुणा कर कानन को पग धारे। विंध्य के वासी जो ये ऋषि मुनि है, ये उदासी है,
सब कुछ छोड़े हुए हैं और इनको नारी नहीं है इनके पास, स्त्रियां नहीं है इनके पास, तो दुखी रहते हैं। ये विनोद है। तो उन्होंने सुना कि गौतम नारी को तार के आए हैं, वो शिला थी, वो स्त्री हो गई, तो बड़े खुश हुए कि हमारे यहाँ तो सिलाई सिलाए यहाँ, जब यहाँ आएंगे पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से सब सिलाए नारियां हो जाएंगी। हे रघुनाथ जी, आपने बड़ी कृपा की कि आप वन को फैला रहे हैं, आप आए। ये विनोद भी है, उसके पीछे एक रहस्य भी है। सबसे बड़ी बात यह है, कहा तो विनोद में, लेकिन बताया गया कि ये ऋषियों मुनियों को बताया गया कि आप ये जो आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको नारी से बच करके रहना है, तभी आपका सब कुछ पूर्ण होगा, तब आपका पूर्ण होगा, नहीं आप अपनी उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। इस तरह का एक खैर विनोद है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक बड़ी बात तो ये है कि अब आप जंगल में हैं, तो वहां पर जो तालाब थे अयोध्या में, तो उनमें तालाबों में तो बड़ी एक सुनिश्चित सब देखने वाले थे। तो एक एक कमल के उसमें 4 चौपाइयां या 8 अर्धालियां लगी थी, यानी पत्ते लगे थे। लेकिन यहाँ तो 27 तक लगे हुए, संभालने वाला कोई नहीं है। वन को कौन संभालता है? ये तो अपना नेचुरल ग्रोथ हो रहा है सब। तो इसलिए यहाँ 27 साइज एक 2 के साथ हैं, 27 तक जाती है। इसके बाकी का तो बहुत बड़ा पार्ट जो विशेषता का आएगा वो अगले में आएगा। ये आगे की सारी चीजें, इसमें एक बड़ी बात यह है, आप देखिए छोटा सा 46 का ही ये कांड है, लेकिन इसमें 5 बड़ी स्तुतियां हैं। 5 स्तुतियां इसमें, 4 लोगों को मुक्ति मिलती है इसमें, और 4 वो अलग अलग हैं। सर्वंग जी ब्राह्मण हैं, संत हैं, जटायु अधम है, पक्षी है, भीलनी तो भील वंश की है, और मारी तो राक्षस है। इन सबको मुक्ति भी मिलती है। और ये जो विशेषता है कल के प्रसंग में लेंगे। मैं समझता हूँ आज का प्रसंग यहीं पर मैं स्थगित करता हूँ। आगे बाकी का सब बचा हुआ कल के प्रसंग में ले लेंगे।